कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा डिंडोरी जिले से होती हुई मंडला जिले पहुंची है। यात्रा के रथ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल, शाहपुरा विधायक भूपेंद्र मरावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं, जिनका नगर में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कमलेश्वर पटेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए जहां पूर्व की कमलनाथ सरकार की योजनाओं का बखान किया, तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार पर 50% कमीशनखोरी व जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा कांग्रेस से डरी हुई है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री सहित सांसदों को उतारा जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने केंद्रीय मंत्री के निवास विधानसभा से टिकट पर तंज कसते हुए कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस में आना चाहिए तो उनका स्वागत है। जन आक्रोश की जो रैली है ये पूरे प्रदेश में 7 जगह से 19 तारीख से प्रारंभ हुआ है। जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान होकर के जनता के अंदर भाजपा के लिए गुस्सा है और कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज के साथ चलती है। आज जन आक्रोश इसी बात का प्रमाण है कि जनता की जो आवाज है, जनता की जो आक्रोश है, उसके साथ कांग्रेस आज सड़क पर आकर के जनता के जन आक्रोश का समर्थन करके आने वाले समय में जनता के साथ न्याय करने की आज बात कह रही है और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जन आक्रोश में साथ दे रहे हैं। तो सब लोगों को पता है, देश और प्रदेश की जनता अब भाजपा को पूरी तरह से पहचान गए हैं कि भाजपा सिर्फ असत्य बात करने वाली पार्टी है, कहीं पर सच्चाई उनका नहीं है। राजनीति में एक चीज आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस कभी भी राजनीति सत्ता के लिए नहीं किया, कांग्रेस न्याय इंसाफ के लिए किया है और भाजपा हमेशा राजनीति सत्ता के लिए की है। ये सब लोग अब समझ गए हैं, इसलिए देश और प्रदेश में इस बार कांग्रेस को जनता सेवा की अवसर दे रहे हैं और हमारे नेता प्रदेश से लेकर देश में तैयार। क्या कांग्रेस से डर गई? भारतीय जनता पार्टी कुलस्ते जी को प्रत्याशी बनाए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब को प्रत्याशी बनाए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी को प्रत्याशी बनाए हैं। ये इस तरह से जो प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री को बनाए हैं, इस बात का प्रमाण है कि भाजपा चुनाव हार गई और कुलस्ते जी के लिए हमारी सहानुभूति है कि इतने दिनों से सांसद, भाजपा में इतने बड़ा नेता होने के बावजूद इस तरह से कुलस्ते का जो दर्जा नीचे किया गया है, ये हम ये कहना चाहेंगे, कुलस्ते जी आप हमारे आदिवासी समाज के हो, अगर आपको भाजपा ने इतने दिन में झंडा उठाने के बाद कहीं धोखा दे रहे हैं तो हम आपके लिए सहानुभूति रखते हैं। आप जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो आपके लिए कांग्रेस आपके इंसाफ की बात जरूर करेगी। और क्या लग रहा है कि जब वो अपनी बहन को चुनाव नहीं जीता, क्या विधानसभा चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर स्तर में जनादेश प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो छल कपट के माध्यम से सरकार चुरा ले गए। तो ये आज जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का और जिस तरह से शिवराज सिंह का जो अहम है वो धरातल में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ नाइंसाफी किया, सबको पता है। संसद भवन का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति का हक है, उसको नहीं दिया गया। तो ये जहां जहां हमारे आदिवासियों को नेता बना करके भाजपा आगे लाके चेहरा दिखाता है, उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता। क्या इस बार विजय विधानसभा से नारी शक्ति हमारा कांग्रेस का एक जो प्रत्याशी है वो आपके बीच में होगा और कांग्रेस के मजबूत आपको पूरे प्रदेश में प्रत्याशी मिलेंगे। ये जब समय आएगा तब आप सब लोगों के बीच में प्रत्याशी का जो चयन है उसकी प्रक्रिया हमारे
बड़े नेता तय करते हैं, और उसमें मैं पूरी तरह से कहूंगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी 230 विधानसभा में मजबूत रहेंगे। इस बार कितने? देखिए, जन आक्रोश यात्रा है। जन आक्रोश जनता के मिले हुए अधिकारों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18.5 वर्षों में हनन करने का काम किया है, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 7 जगह से निकाली है। और जिस तरह से जनता का जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, जिस तरह से जन आक्रोश है, या मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है और 200 के पार कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतेंगे। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले पे घोटाला करने का काम किया है, आदिवासियों के साथ अत्याचार, अनुसूचित जाति भाइयों के साथ अत्याचार, इनके मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम किया है। आज कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति के भाई हो, चाहे महिलाएं हो, अत्याचार के मामले में, अधिकारों के हनन करने के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। आज कुपोषण से लोग परेशान हैं। यहाँ तो घोषणा पे घोषणाएं हो रही हैं। 18.5 साल सो रहे थे, चुनाव नजदीक आया तो अब डेली कुछ न कुछ घोषणाएं कर रहे शिवराज सिंह। विकास यात्रा, विकास पर्व मना रहे, जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रहे हैं। और जिस तरह से इनको आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, सरकारी तंत्र और पुलिस के साये में इनकी यात्राएं निकल रही है। पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस बार विदाई करनी है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह रह गए, उनको और उतार दे, कहीं मोदी जी को उतार दे, कहीं अमित शाह जी को उतार दे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हारी हुई महसूस कर रही है, इसीलिए तो सारे मोहरे फिट कर रहे हैं। क्योंकि जब जनता के लिए काम नहीं किया तो आप तो कोई भी मोहरे फिट कर दीजिए, केंद्रीय मंत्री, सांसद सबको उतार दीजिए। प्रधानमंत्री भी अब उतर आए, उनका भी 2024 के चुनाव में लोकसभा में भी पराजित होंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी और प्रदेश में भी राहुल गांधी जी, खड़गे जी के मार्गदर्शन में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का डर है, डर कांग्रेस का डर है। कांग्रेस के, क्योंकि जनता का जन समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में है और सरकार बनने जा रही है, आशंका है, तभी तो सारे मोहरे फिट कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि आसमान से नीचे जो है ना खजूर पे आ जाए? तो ये कहीं न कहीं डर ही तो है, जो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी जीत लेंगे। पर इस बार इनकी दाल गलने वाली नहीं है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन देने का काम जन आक्रोश यात्रा में कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि इनका ना पैसा चलेगा, ना दारू चलेगी और ना ही इनके कोई मोहरे चलेंगे। ये सब पिट चुके हैं मोहरे। विषय विधानसभा से टिकट की कहानी अभी समझ में नहीं आई। कांग्रेस से तो अभी विधायक है यहाँ से, और अभी कोई ऐसी बात ही नहीं आई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने दीजिए, और कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सबको मौका मिलेगा। और अभी कोई टिकट का विषय नहीं है, अभी हमारी लड़ाई भाजपा